हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जितने भी कैंडिडेट्स एडीआरई के थ्रू ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 में सिलेक्टेड हैं और अभी तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले होंगे कि आप लोग किस तरीके से अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो फ्यूचर में आप किस तरीके से उसको फाइंड आउट करेंगे, उसकी कंप्लीट प्रोसेस को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले होंगे। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखने का ब्रोडली आप तीन तरीके से देख सकते हैं। नंबर वन तो क्लियर है कि मैं हर एक डिपार्टमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी रिलीज़ होता है तो उसको हमारे प्लेलिस्ट में या फिर यूट्यूब चैनल में या फिर व्हाट्सएप चैनल में इसको अपडेट कर देता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं ताकि बाकी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का आपका साथ कॉन्वर्सेशन हो सके, चाहे वो फ्यूचर में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए हो या अभी फ़िलहाल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मेथड और सबसे ईजीएस्ट मेथड है डेली न्यूज़पेपर को आप अपना रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट डेली न्यूज़पेपर में फाइंड आउट करें, मोस्ट पर्टिकुलरली द असम ट्रिब्यून में। तो ये असम ट्रिब्यून का 8 नवंबर का न्यूज़पेपर है। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे कोई पीडीएफ में न्यूज़पेपर का ही, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस है ये है फ्रॉम टी ट्राइब्स एंड आदिवासी वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसमें क्लियरली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कब कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कहाँ होगा, सभी के सभी चीज़ें मेंशन्ड है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड एंड सबसे ईजीएस्ट मेथड हो गया, आप डायरेक्टली डेली न्यूज़पेपर आप देख के फाइंड आउट कीजिए कि आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड था और ये न्यूज़पेपर को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। नेक्स्ट मेथड को देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मेथड है ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर विजिट करना। ठीक है, आप आसाम स्टेट पोर्टल के अंदर डिपार्टमेंट लिस्ट पेज को जब खोलेंगे तो उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स आसाम स्टेट पोर्टल के अंदर आती हैं उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक एक पर्टिकुलर पेज में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, बॉर्डर कोऑपरेशन, कल्चरल अफेयर्स, इलेक्शन, सभी के सभी डिपार्टमेंट का लिस्ट यहाँ पर खुल के आ गया। तो फॉर एग्जांपल मैं दिखा दूँ आपको, कोई एक पर्टिकुलर, बहुत सारे कैंडिडेट्स पब्लिक वर्क रोड्स कमेंट करते हैं, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। इन दोनों वेबसाइट में से किसी एक वेबसाइट पर क्लिक कीजिए और जाकर देखिए कि कोई भी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। कहाँ देखना होगा, ये जो लेटेस्ट वाला सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो लेटेस्ट वाला सेक्शन है इसी पे आपको लिंक मिल जाएगा अगर कोई भी लिंक आता है इन द फ्यूचर। तभी जिन जिन डिपार्टमेंट्स का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें से किसी एक डिपार्टमेंट को हम लोग रैंडमली चूज़ करते हैं और देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी को कैसे देखना है। रैंडमली किसी भी डिपार्टमेंट को हम लोग चूज़ करते हैं, सपोज एग्रीकल्चर, नहीं एग्रीकल्चर का तो वेरिफिकेशन हो चुका है, किसी और डिपार्टमेंट को हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ किया इंडिजीनियस एंड ट्राइबल फेथ एंड कल्चर। इसमें मुझे जितना याद आ रहा है कि ये तीनों डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। तो सपोज़ मैं क्लिक करता हूँ डायरेक्टोरेट ऑफ म्यूज़ियम पे। ठीक है, यहाँ पर और एक बात मैं बता दूँ कि आपका अगर डिपार्टमेंट इंडिजीनियस एंड ट्राइबल फेथ एंड कल्चर है, इसमें 3 सब यूनिट्स है और सब पार्ट्स है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी भी आता है, हिस्टोरिकल एंड एंटिक्वेरियन स्टडीज़ भी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियम भी आता है। 3 डिपार्टमेंट आता है। यही सेम क्वेरीज पावर डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स भी पूछ रहे थे। मैं अगर आपको दिखाऊं, पावर डिपार्टमेंट के अंदर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी है, मिनरल डिपार्टमेंट है, उसके बाद जियोलॉजी है, माइनिंग है, इंस्पेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तरफ से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आया था। ठीक है, तो अभी सपोज मैं डायरेक्टोरेट ऑफ म्यूजियम पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ लेटेस्ट वाले सेक्शन पे, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए।
तो देख सकते हैं ग्रेड 3 ड्राइवर पोस्ट का, ग्रेड 3 पोस्ट के लिए, ग्रेड 4 पोस्ट के लिए 3 अलग अलग नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, मतलब जो जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनका लिस्ट है। जैसे कि ड्राइवर पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं, ड्राइवर पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट सिलेक्टेड है। और अगर हम किसी और नोटिफिकेशन को देखने की कोशिश करें, सपोज़ मैं क्लिक करता हूँ ग्रेड 4 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, तो अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ तो आप देख सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स ग्रेड 4 पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है और उनका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़ियम, तो उनका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ये रहा। तो इस तरीके से आप लोग अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं तीसरा मेथड क्या होगा। तीसरा मेथड तो आप सबको पता ही है। तो तीसरा मेथड ये है कि मैं खुद ही आप सभी को अपडेट कर देता हूँ जब भी कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। तो हमारे चैनल पर आप विज़िट कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट सेक्शन में मैंने 2 अभी रिसेंट प्लेलिस्ट बनाया है। नंबर 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वेरीज। आप जितने भी क्वेरीज या फिर डाउट्स पूछते हैं उनको मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। और सेकंड प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एडीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट वाइज। इसमें जितने भी डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आता है मैं उसको तुरंत ही आप सबको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और हो सके तो जितना हो सके उतना आप सबके क्वेरीज को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मैंने कोशिश किया आप सबको बताऊं कि किस तरीके से आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट